जय श्रीमन नारायण। कार्तिक मास कथा अध्याय 28। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। सूत जी बोले, हे ऋषियों, अब मैं तुमसे गंगा जल की महिमा कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। भागीरथ के कुल में सौरदास नामक राजा का मित्रसह नामक एक पुत्र था, जो गुरु वशिष्ठ के श्राप से राक्षस हो गया, परंतु गंगा जल के प्रभाव से वह भी भगवान के परम पद को प्राप्त हुआ। यह सुनकर ऋषियों ने पूछा, हे सूत जी, कृपा कर पहले यह बताइए कि किस कारण से मित्र सह राक्षस हुआ। यह कथा विस्तार से सुनाइए। ऋषियों की ऐसी विनती सुनकर सूत जी बोले, हे ऋषियों, एक समय धर्मशील राजा मित्रसह अपने कुछ साथियों सहित शिकार के लिए वन को गया। वहां जाकर उसने अनेक मृगों का शिकार किया। फिर थकान होने पर वह नदी के तट पर आया। रात भर वह नदी के तट पर ही रहा और प्रातः काल होते ही वह पुनः शिकार की खोज में चल दिया। कुछ दूर जाने पर उसने एक कंदरा में एक बाघ एवं बाघिन को सहवास करते देखा। उसने बिना सोचे समझे तत्काल धनुष पर बाण चढ़ाकर छोड़ दिया। बाण बाघिन को लगा और उसने तत्काल ही प्राण छोड़ दिए। यह देखकर बाघ क्रोधित हो उठा और राक्षस का रूप धारण कर बोला, अरे राजा, तुमने मेरे साथ घोर अन्याय किया है, मैं तुमसे इसका बदला अवश्य लूंगा। इतना कहकर वह राक्षस दुखी मन वहां से चला गया। कुछ वर्षों के बाद राजा मित्रसह ने अश्वमेध यज्ञ किया, जिसमें अनेक ऋषि मुनि आमंत्रित किए गए। गुरु वशिष्ठ ने ब्रह्मा विष्णु आदि देवताओं को हवि देकर यज्ञ समाप्त किया। तत्पश्चात स्नान करने के लिए नदी के तट पर चले गए। वशिष्ठ जी के यज्ञ मंडप से जाते ही वह राक्षस, जिसकी स्त्री वाघिन को राजा ने वन में मार दिया था, बदले की भावना से यज्ञ स्थल पर आ पहुंचा। अपना बदला लेने के लिए उसने गुरु वशिष्ठ का रूप धारण कर लिया और जैसे जाते जाते कोई विशेष आज्ञा देने आए हो, इस प्रकार आकर राजा मित्रसह से कहा, हे राजन, आज हम मांस खाएंगे, हमारे भोजन में मांस भी हो, कहकर वह चल दिया। राजा को गुरु वशिष्ठ की आज्ञा सुनकर आश्चर्य तो बहुत हुआ, किंतु बोला कुछ नहीं और रसोइये को बुलाकर उनकी आज्ञा अनुसार भोजन बनाने का आदेश किया। उधर राक्षस ने राजा के रसोई को अपनी माया से वहां से उठाकर उसका रूप धारण कर मनुष्य का मांस पकाकर रख दिया। जब वास्तविक गुरु वशिष्ठ जी स्नान करके वापस आए तो राजा ने स्वर्ण थाल में सजा मांस मिश्रित भोजन उनके सामने रख दिया। गुरु वशिष्ठ ने अपनी ज्ञान दृष्टि से जान लिया कि भोजन में मानव मांस सम्मिलित है। यह देख वे क्रोधित हो उठे और बोले, हे राजन, तुमने हमें मानव मांस मिश्रित राक्षसों के खाने योग्य भोजन दिया है, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम राक्षस हो जाओ। वशिष्ठ जी का श्राप सुनकर राजा मित्रसह ने विनय पूर्वक किंतु आश्चर्य युक्त होकर कहा, गुरुदेव, आपकी आज्ञा से ही ऐसा भोजन बनवाया गया है, फिर यह क्रोध क्यों? राजा की बात सुनकर गुरु वशिष्ठ चौंक पड़े और उन्होंने तुरंत ध्यान लगाकर वस्तु स्थिति का पता लगाया। शीघ्र ही उन्होंने राजा को वास्तविकता बताई। तब राजा भी क्रोध में आ गया और अंजुल में जल लेकर बोला, आपने मुझ निरपराध को श्राप दिया है, अतः मैं भी आपको श्राप दूंगा। तभी रानी दमयंती वहां आ गई और बोली, आपका गुरु पर क्रोध करना उचित नहीं। ऐसा करने वाला वन में जाकर ब्रह्म राक्षस बनता है, इसलिए आप क्रोध का त्याग करें और जो आपके भाग्य में बदा है उसे भोगें। रानी की बातें सुनकर राजा ने क्रोध को त्याग दिया और विचार करने लगा कि अब क्या किया जाए। फिर अंजुल में श्राप देने के उद्देश्य से जल को उसने अपने पैरों पर डाला। जो ही उसने अपने पैरों पर डाला,
اس کے پیر کالے پڑ گئے، جس کے کارن اس کا نام کلماس پاد پڑ گیا۔ اسی نام سے وہ راچس کے روپ میں وکھیات ہوا۔ نرپراد راجا گرو وشٹھ کے چرنوں میں گر پڑا اور بار بار چھما مانگتے ہوئے وہ اپنی مکتی کا اپائے پوچھنے لگا۔ تب گرو وشٹھ جی نے کہا، کیونکہ یہ پاپ انجانے میں ہوا ہے، اس کارن میرے شراپ کا پربھاو 12 برس تک رہے گا۔ اس کے بعد تم اپنے واستوک سوروپ کو پراپت ہو جاؤ گے اور انیک برسوں تک راجیہ سکھ کا بھوگ کرنے کے بعد گنگا جل کے پربھاو سے مکتی پراپت کرو گے تथा بھگوان وشنو کی سیوا کرتے ہوئے اننت کال تک وشنو لوک کا سکھ بھوگو گے۔ ایسا آشیرواد دے کر گرو وشٹھ اپنے آشرم کو چلے گئے۔ راجا راجسی دیہ دھارن کر نرجن ونوں میں بھٹکنے لگا۔ کئی برسوں تک انیک کشٹ بھوگتا ہوا ایک دن وہ راجس نرمدا ندی کے تٹ پر آیا اور وہیں رہنے لگا۔ وہیں پر ماس بھچن کرتا اور جہاں تہاں بچرتا رہتا۔ وہیں بچرتے ہوئے ایک دن اس نے ایک منی کو اپنی پتنی کے ساتھ رمن کرتے ہوئے دیکھا۔ راجس بھوک سے ویاکل تھا، اتः اس نے بھوکے سنہوں کی بھانتی جھپٹ کر منی کو پکڑ لیا۔ منی کی پتنی نے جب اپنے پتی کو راجس کے ہاتھوں میں دیکھا تو وہ راجس روپ دھاری راجا سے ونے پوروک بولی، آپ واستو میں راجس نہیں بلکہ سور کل میں اتپن متر سہ نامک راجا ہیں۔ میرا پتر ابھی بہت چھوٹا ہے، اتः بنا پتی کے اس ون میں میں کیسے نرواہ کروں گی؟ اس لیے آپ انہیں پران دان دیں۔ پران دان سے بڑھ کر کوئی دان نہیں ہے۔ مگر راجس پر اس کی باتوں کا کوئی پربھاو نہیں ہوا اور نہ وہ اسے اسی پرکار کھا گیا جس پرکار ویاگھر مرگ کے بچے کو پکڑ کر کھا جاتا ہے۔ تب منی کی استری بہت دکھی ہوئی اور اس نے اسے شراپ دیتے ہوئے کہا، تم نے میتھن کرتے ہوئے میرے پتی کو مارا ہے، اس کارن جب بھی تم میتھن کرو گے مریتیو کو پراپت ہو کر پنہ راجس یونی کو پراپت کرو گے۔ اس پرکار ایک ساتھ دو شراپ سن کر راجس کلماس پاد بھی کرودھت ہو اٹھا اور بولا، ہے دشٹے، تم نے ایک اپرادھ کے لیے مجھے دو شراپ دیے ہیں، اس لیے تم بھی پشاچنی بن جاؤ۔ اس کے اتنا کہتے ہی وہ استری پشاچنی ہو گئی اور بھوک پیاس سے ویاکل ہو کر اسی ون میں بھٹکنے لگی۔ سوت جی بولے، ہے رشیوں، اس پرکار وہ پشاچنی اور راجس دونوں گھومتے ہوئے نرمدا ندی کے تٹ پر ایک وٹ ورچ کے نیچے آ کر ٹھہرے۔ جس ورچ کے نیچے آ کر وہ ٹھہرے تھے اس پر گرو کی نندا کرنے والا ایک برہم راجس رہتا تھا۔ انہیں دیکھ کر وہ برہم راجس بولا، تم کون ہو اور کس پاپ کے کارن اس دشا کو پراپت ہوئے ہو؟ تب راجس بنے راجا متر سہ نے اسے اپنے اور پشاچنی کے وشے میں بتا کر کہا، اب آپ بھی اپنے وشے میں بتائیے۔ یہ سن کر برہم راجس بولا، ہے متر، بہت سمے پہلے میں مگدھ دیش میں پروین سوم دت کے نام سے ایک براہمن تھا۔ میں نے ایک دن اپنے آپ کو بہت بڑا ودوان جان کر ابھیمان وش اپنے گرو کا اپمان کر دیا۔ اسی پاپ کے کارن میں اس یونی کو پراپت ہوا۔ اس جنم میں بھوک سے پیڑت ہو کر میں نے انیک براہمنوں کا ودھ کیا ہے۔ گرو کا اپمان کرنے سے پرانی کو نچے ہی برہم راجس کی یونی پراپت ہوتی ہے، یہ بات میں نے بھلی بات جان لی ہے۔ تب کلماس پاد نے پوچھا، ہے متر، یہ بتاؤ کہ گرو کی شرینی میں کون کون آتے ہیں؟ برہم راجس نے کہا، ہے متر، ویدوں کو پڑھنے ایوم سنانے والا، ویدوں ایوم نیتی شاستروں کا ویاکھیاکار، ویدوں کے سندیہ کو دور کرنے والا، ان داتا، شکشک، بھے دور کرنے والا، بڑا بھائی، غلط مارگ پر چلنے سے روکنے والا، پتا، سسر، ماتل، گربھ سے مرتیو پریانت تک 16 سنسکار کرنے والا تتھا راجا، ان سب کو شاستروں میں گرو کہا گیا ہے، اس لیے یہ سب وندنیہ ہیں۔ یہ سن کر کلماس پاد نے پھر پرشن کیا، ہے متر، تم نے تو شاستروں میں ورنت انیک گرو کہے ہیں، ان میں کوئی بڑا بھی ہے یا سبھی سمان ہیں؟ ہے متر، یدیپ ہم راجس ہیں اور بھوک پیاس سے پیڑت بھی رہتے ہیں، پرنتو شاستروں میں کہا گیا ہے کہ گرو مہما کے ورنن سے بھی کلیان ہوتا ہے، اسے کر کے میں
اس کا ورणन کرتا ہوں۔ سب گرو برابر ہیں اور شاستروں میں اس سمبندھ میں کہا گیا ہے، اسے دھیان پوروک سنو۔ برہم راچس نے کہا، وید تتھا منتروں کا اپدیش کرنے والا، دھرم شاستروں ایوं پرانوں کا ویاکھیاکار تتھا اپدیشک یہ وشیش گرو مانے گئے ہیں۔ ان میں سے بھی پرمکھ وہ ہے جو دیو پوجن کراوے، دیو پوجا کا پھل بتاوے اتوا کوئی گپت منتر کا اپدیش دے۔ हे मित्र, मैंने धर्म अर्थ काम और मोक्ष प्रदाता सभी पुराण गौतम ऋषि से सुने हैं। फिर सूत जी बोले, हे ऋषियों, इस प्रकार अपनी कथा का वर्णन करते हुए ब्रह्म राक्षस ने कलमांसपाद से कहा, एक समय में भगवान शिव का पूजन कर रहा था कि उसी समय महर्षि गौतम वहां आ पहुंचे और मैं पूजा में ही लगा रहा। मैंने अभिमानवश खड़े होकर उन्हें प्रणाम नहीं किया। तब शिव जी ने गुरु का अपमान करने के कारण मुझे ब्रह्म राक्षस बना दिया। इतनी कथा सुनाकर फिर सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, इस प्रकार गुरु की महिमा का वर्णन करने तथा सुनने से उन तीनों के पाप नष्ट हो गए। तभी उन्होंने कुछ दूरी पर गर्ग मुनि को उसी दशा में आते देखा तो पिशाचिनी तथा दोनों राक्षस दूर से ही कहने लगे, हे महात्मन, आपको नमस्कार है। हमने कितने ही ब्राह्मण खा डाले हैं, परंतु महादेव जी का स्मरण करने के कारण आप सुरक्षित हैं। यह सुनकर गर्ग मुनि ने अपने कमंडल से तुलसी युक्त गंगा जल लेकर उन पर छिड़का। हे ऋषिगणों, जल का स्पर्श होते ही वे तीनों राक्षस योनि से मुक्त होकर देव रूप हो गए। ब्राह्मणी एवं सोमदत्त विष्णु रूप होकर गर्ग मुनि की स्तुति करने के बाद विष्णु लोक को चले गए। उन दोनों के वैकुंठ गमन के उपरांत साफ मुक्त होकर राजा मित्र सह सोच में पड़ गया। उसे इस प्रकार सोच में निमग्न देखकर गुप्त रूप से सरस्वती जी ने उससे इस प्रकार कहा, हे राजन, तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो। राज सुख भोगने के बाद अंत में तुम्हें भी विष्णु लोक की प्राप्ति होगी। सरस्वती के इन वचनों को सुनकर राजा प्रसन्न हो गया। उसकी सभी शंकाएं दूर हो गईं। तत्पश्चात उसने अपने गुरु का स्मरण किया और गर्ग मुनि को प्रणाम करके गंगा की स्तुति की। फिर भगवान विष्णु का स्मरण करता हुआ काशी की ओर चल दिया। काशी में वह 6 माह रहा और नित्य प्रति गंगा जी में स्नान कर और विश्वनाथ भगवान का गुणगान करते हुए आनंद प्राप्त करता रहा। तत्पश्चात प्रसन्नता पूर्वक वह अपने राज्य में आया। तब गुरु वशिष्ठ ने उसका अभिषेक कर उसे पुनः राजा बना दिया। तत्पश्चात अनेकों वर्षों तक राज सुख भोगने के बाद राजा मित्र सा अंत में मोक्ष को प्राप्त हुआ। कथा की समाप्ति करते हुए सूत जी ने ऋषियों से कहा, हे ऋषियों, इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं। भगवान का गुणगान एवं काशी में प्रवास करने से मनुष्य को निश्चय ही मोक्ष की प्राप्ति होती है, तो गंगा जी में स्नान करने से तो कोटि कोटि जन्मों के पाप भी नष्ट हो जाते हैं। बोलिए श्री हरि नारायण की जय। 29वां अध्याय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। भगवान के 52 अवतार एवं आकाश गंगा की उत्पत्ति की कथा सुनकर ऋषियों ने सूत जी से कहा, हे महाराज, कृपा कर कार्तिक शुक्ल की अष्टमी, जो गोपा अष्टमी के नाम से भी विख्यात है, उसका महत्म सुनाएं। इस अष्टमी का नाम गोपा अष्टमी क्यों और कब पड़ा? फिर सूत जी बोले, हे ऋषिगणों, गौ रक्षक एवं पालक श्री कृष्ण जी ने अपने गोप गोपियों के संग कार्तिक शुक्ल अष्टमी को ही प्रथम बार गाय चराने के लिए वन में ले गए थे। इसी कारण इसे गोपा अष्टमी कहा गया है। हे ऋषियों, गो रक्षा करने एवं गायों का पालन करने के कारण ही श्री कृष्ण का नाम गोपाल पड़ा। गोपा अष्टमी के संबंध में एक कथा और है। भगवान कृष्ण की शक्ति जानने के लिए एक बार ब्रह्मा जी ने गोप गालों के बच्चों को 1 माह तक एक गुफा में छिपाए रखा। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी शक्ति से सभी ग्वाल वालों को ऐसा बना दिया कि वे गौओं को उनके बछड़े और माता पिता को उनके बच्चे लगते थे। 1 माह बाद ब्रह्मा जी ने उनसे क्षमा मांगी।
हे ऋषिगणों, गोपाष्टमी के दिन गौओं की पूजा करके उसकी प्रदक्षिणा करनी चाहिए। फिर कुछ दूर तक गौ के पीछे पीछे चलें। इस दिन श्री कृष्ण भगवान की परम प्रिया श्री राधा जी के नाम से विख्यात राधा कुंड में स्नान करने से जो व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण का पूजन करता है उसके संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। हे ऋषिगणों, इस दिन सायंकाल गोधूली के समय गायों के पीछे पीछे चलने से अनेक जन्मों के पाप समूल नष्ट हो जाते हैं। इस दिन गौदान करने से अनेक गौओं के दान का फल मिलता है और गाय की सेवा करने से परम पद की प्राप्ति होती है। बोलिए श्री हरि नारायण की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। 30वां अध्याय। महाराज पृथु ने विनय पूर्वक नारद जी से कहा, हे भगवान, आप समस्त वेद शास्त्रों एवं पुराणों के ज्ञाता हैं, अतः कृपा करके यह बताइए कि किस देवता की कितनी परिक्रमा करनी चाहिए तथा उसका क्या फल प्राप्त होता है। यह सुनकर नारद जी बोले, हे राजन, ज्ञान वृद्धि एवं पुण्य प्राप्ति की दृष्टि से तुम्हारा यह प्रश्न अति महत्वपूर्ण है। सुनो, देवी की 1, सूर्य और अग्नि की 7, गणेश जी की 3, भगवान शिव की आदि, पितरों की 3 अथवा 4, विष्णु जी की 4 परिक्रमाएं होती हैं। इस संबंध में मैं तुम्हें देवराज इंद्र और देव गुरु बृहस्पति का इतिहास सुनाता हूँ। ध्यान पूर्वक सुनो। वे वसत मनवंतर में एक बार इंद्र सहित सभी देवता देवगुरु बृहस्पति जी के पास गए और उनसे पूछा, हे गुरुदेव, ब्रह्म काल से पहले यह सृष्टि कैसी थी? इंद्र आदि देवगण कैसे थे तथा उनके कार्य क्या थे? यह सुनकर देवगुरु बृहस्पति जी ने कहा, हे देवराज, उस काल की बात तो हम भी नहीं जानते, क्योंकि उस काल को बीते अब तक 6 मनवंतर हो चुके हैं। परंतु आपकी ही नगरी में सुधर्मा नामक व्यक्ति रहता है, वह इस संबंध में सब कुछ जानता है। तब बृहस्पति जी सहित इंद्र आदि सभी देवता सुधर्मा के पास गए। सुधर्मा ने देवगुरु बृहस्पति, देवराज इंद्र सहित सभी देवताओं का यथाविधि पूजन व आदर सत्कार किया। देवराज इंद्र सुधर्मा की राजलक्ष्मी एवं वैभव देखकर दंग रह गए। उन्होंने पूछा, हे सुधर्मा, इतनी राजलक्ष्मी व वैभव तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ? तुमने ऐसा कौन सा यज्ञ, तप अथवा दान किया है जिसके प्रभाव से ब्रह्म काल से पहले की बात भी जानते हो? यह जानने की हमारी प्रबल इच्छा है। देवराज इंद्र के आग्रह पर सुधर्मा ने कहा, हे देवराज, जब चारों युगों की 1000 चौकड़ी बीत जाती है तब ब्रह्मा का एक दिन होता है। उस एक दिन में 14 मनु और इंद्र होते हैं। जब हम विष्णु लोक में थे तब वहां पर रहते हमारे सामने इतने ब्रह्मा हो चुके हैं कि हम उनकी गणना भी नहीं कर सकते। उसके बाद ही हम यहाँ स्वर्ग में आए। हे देवराज, हमने जो एकमात्र अच्छा कर्म करके इतनी लंबी आयु पाई है उसका इतिहास सुनो। अपने पूर्व जन्म में मैं मांस बच्ची गिद्ध था। एक बार कार्तिक शुक्ल पक्ष की नवमी को मैं श्री विष्णु के मंदिर पर बैठा था कि एक शिकारी ने आकर बाण मारा, जिससे घायल होकर मैं विष्णु मंदिर में जा गिरा। उसी समय मांस लोभी एक कुत्ते ने आकर मुझे पकड़ लिया। उसकी देखा देखी अन्य कुत्ते भी वहां आ गए। वह कुत्ता उनसे डरकर मुझे मुंह में दबाए मंदिर के चारों ओर घूमने लगा। अन्य कुत्ते भी उसके पीछे पीछे थे। इस प्रकार सबने मंदिर की प्रदक्षिणा कर ली। इस बीच मेरी मृत्यु हो गई। हे देवराज, मंदिर की प्रदक्षिणा से भगवान अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने मुझे अपना परम पद दे दिया। यह वृत्तांत सुनकर देवराज इंद्र एवं अन्य देवतागण अति प्रसन्न हुए और उन्होंने भी भगवान का पूजन कर प्रदक्षिणा की। तत्पश्चात नारद जी ने नवमी एवं भगवान की परिक्रमा का महत्व बताते हुए कहा, हे राजन, कार्तिक शुक्ल नवमी सतयुग की आदि तिथि है। नवमी के दिन भगवान की पूजा, प्रदक्षिणा, व्रत, दान, तप तथा यज्ञ करने का कई गुना फल प्राप्त होता है। यदि कार्तिक शुक्ल नवमी को मथुरा में जाकर भगवान का पूजन एवं परिक्रमा की जाए तो उससे अनंत फल की प्राप्ति होती है। हे राजा पृथु, प्रदक्षिणा करने में जितने पर्व
उठते हैं, उसके परिक्रमा करने वाले के उतने ही कुल वैकुंठ में वास करते हैं। यदि मथुरा नगरी जाना संभव न हो तो हे राजन, किसी अन्य धार्मिक स्थल पर जाकर परिक्रमा करनी चाहिए। यदि यह भी संभव न हो तो किसी ब्राह्मण की, भगवान विष्णु की प्रतिमा की, गौ, तुलसी अथवा शालिग्राम की परिक्रमा कर लेनी चाहिए। हे राजन, तुलसी जी अथवा शालिग्राम की प्रदक्षिणा करने से समुद्र सहित संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा करने का फल प्राप्त होता है। कार्तिक के शुक्ल पक्ष की नवमी को गौ, ब्राह्मण, देवालय, तुलसी वन, साधु, वैरागी, जीवन मुक्त, परमहंस, गृहस्थ, वेद उपदेश तथा पुराण ये सब ग्राम में ही निवास करते हैं। अतः अपने ग्राम की प्रदक्षिणा करने मात्र से ही सभी की प्रदक्षिणा हो जाती है। हे राजन, यदि ग्राम की प्रदक्षिणा करनी हो तो प्रातः काल स्नान आदि से निवृत्त होकर कमंडल हाथ में ले ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते हुए सूर्योदय से पूर्व ही प्रदक्षिणा आरंभ करें। ब्राह्मण, देव स्थान अथवा शालिग्राम की प्रदक्षिणा सूर्योदय के बाद भी की जा सकती है। बोलिए श्री हरि नारायण की जय। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, भजमन्नारायण नारायण हरि हरि। तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, हरि हरि। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, भजमन्नारायण नारायण हरि हरि। तुलसी माता की आरती। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धन तुलसी पूरन तप कीनो, शालिग्राम बनी पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। जाके पत्र मजरी कोमल, श्रीपति कमल चरण लपटानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्पन की वर्षा वर्षानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। छप्पन भोग 36 व्यंजन, बिन तुलसी हरि एक न मानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। बिन तुलसी हरि एक न मानी नमो नमो। सब सखियाँ मैया तेरो यश गावे, भक्ति दान दीजो महारानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। बोलिए तुलसी माता की जय, शालिग्राम भगवान की जय।